खजूर के ऊंचे दरख्त की चोटी पर पिंगुल्लू बंदर मौजूद था, जबकि छन छेनिगलो और शामली दोनों दरख्त के नीचे खड़े थे। दरख्त खजूर के खोशों से भरा हुआ था और पिंगुल्लू बंदर खुद भी खजूरें खा रहा था और पकी हुई और रस से भरी खजूरें तोड़ तोड़ कर नीचे भी फेंकता जा रहा था, जिन्हें जमीन पर गिरने से पहले ही छन छेनिगलो और शामली पकड़ लेते और फिर वो भी मजे ले लेकर ये खजूरें खाना शुरू कर देते। वो इस वक्त एक लकोदिक सहरा में मौजूद थे। इस सहरा में यही एक दरख्त था, जबकि बाकी हर तरफ दूर दूर तक रेत के टीले ही नजर आ रहे थे। उन्हें भूख और प्यास बेहद लगी हुई थी, इसलिए जैसे ही खोशों से भरा हुआ ये दरख्त उन्हें नजर आया तो वो तीनों खुशी से बेइख्तियार उछल पड़े थे। वो तीनों शाम के इस सहरा के पार मौजूद एक छोटे से शहर में जाने के लिए रवाना हुए थे। सहरा तक उन्होंने घोड़ों पर सफर किया था, लेकिन सहरा के लिए उन्हें ऊंट ना मिल सके थे और उन्हें बताया गया था कि सहरा छोटा सा है, इसलिए उन्होंने इसे पैदल चलकर उबूर करने का फैसला किया था। लेकिन जब वो सहरा में दाखिल हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि सहरा में चलना किस कदर दुश्वार होता है। रेत में पैर इस तरह धंस जाते हैं कि पैरों को उठाना मुश्किल हो जाता है। इस तरह ये छोटा सा सहरा भी उन्हें बहुत बड़ा लगने लग गया था। फिर इस सहरा में न कहीं कोई नखलिस्तान था और न ही कोई चश्मा, बस हर तरफ रेत और रेत के टीले फैले हुए थे। फिर चलते चलते उन्हें शदीद भूख भी महसूस होने लग गई और प्यास भी, लेकिन चूंकि उन्होंने सहरा को छोटा समझते हुए अपने साथ न कोई खाने की चीज रखी थी और न ही पीने का पानी, इसलिए जल्द ही उनकी हालत खराब होने लग गई। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे रेत पर जा करेंगे। लेकिन फिर अचानक उन्हें दूर खजूर का ये दरख्त नजर आने लगा तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों में नए सिरे से ताकत भर गई हो और वो बेइख्तियार दौड़ते हुए इस दरख्त के करीब पहुंच गए। इसके बाद वाकई उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि इस दरख्त की जड़ के करीब मीठे पानी का एक छोटा सा चश्मा भी मौजूद था। पिंगुल्लू बंदर तेजी से दरख्त पर चढ़ गया और उससे पकी हुई और रस से भरी खजूरें नीचे फेंकना शुरू कर दी। उन्हें खजूरें खाते हुए अब काफी देर हो गई थी और अब उनकी भूख भी मिट गई थी। वो साथ साथ चश्मे से पानी भी पी रहे थे, इसलिए अब उनकी प्यास की शिद्दत भी तकरीबन खत्म हो गई थी कि अचानक उन्हें ऊपर से पिंगुल्लू बंदर की चीख सुनाई दी और उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा तो दूसरे लम्हे उनके चेहरों पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। इसी लम्हे पिंगुल्लू बंदर उछलकर एक धमाके से नीचे रेत पर आ गिरा। इसके पीछे एक और बंदर का बच्चा भी नीचे गिरा और तेजी से रेत के एक टीले के पीछे गायब हो गया। ये क्या मतलब? ये बंदर का बच्चा कहाँ से आ गया? मुझे तो दरख्त पर नजर नहीं आया था, शामली ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसी लम्हे पिंगुल्लू बंदर उठा और रेत फिर वो भी तेजी से दौड़ता हुआ इसी रेत के टीले के पीछे गायब हो गया। ये क्या असरार है? छन छेनिगलो ने कहा और दौड़ता हुआ वो इस रेत के टीले के पीछे गया तो वहां ना पिंगुल्लू बंदर था और ना ही वो बंदर का बच्चा। लेकिन चंद ही लम्हों पिंगुल्लू बंदर वापस आता दिखाई दिया, लेकिन वो बेहद उदास और मगमूम नजर आ रहा था। क्या हुआ है पिंगो? ये बंदर का बच्चा कौन था? कहाँ से आ गया था? छन छेनिगलो ने पिंगुल्लू से पूछा। ये खाजा था छन छेनिगलो। काश ये मेरे हाथ आ जाता, पिंगुल्लू बंदर ने कहा। खाजा? क्या मतलब? ये खाजा क्या होता है? और ये पहले तो नजर नहीं आ रहा था, अचानक कहाँ से नुमदार हो गया? छन छेनिगलो ने कहा। चीन छेनिगलो, ये बंदर का बच्चा नजर आ रहा था, लेकिन असल में ये बड़ा बंदर था। इस नस्ल को खाजा बंदर कहा जाता है। ये बड़ी नायाब नस्ल है और कहा जाता है कि जिसे खाजा मिल जाए वो चाहे इंसान हो या जानवर, इसके जिस्म में ताकत 10 गना हो जाती है, पिंगो बंदर ने कहा। ताकत 10 गना हो जाती है? इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हारा मतलब है कि इस बंदर के बच्चे को ज़ब्ह करके खाया जाता है, इसलिए इसे खाजा कहा जाता है? छन छेनिगलो ने कहा। नहीं छन छेनिगलो, इस खाजा बंदर के जिस्म पर हाथ फेरने या जानवर के पंजे छूने से दूसरे के जिस्म में 10 गना ताकत आ जाती है और इसे खाजा इसलिए कहा जाता था कि ये हर चीज खा जाता है, हर चीज चट कर जाता है, हत्ता कि अगर कोई चीज ना मिले तो ये लोहा, पत्थर और रेत भी खा जाता है। ये सब चीजें इसे हजम हो जाती हैं, पिंगुल्लू बंदर ने जवाब दिया। इंतहाई हैरत अंगेज नस्ल है। बहरहाल अब चले,
ताकि जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। चंद शेनिगलों ने कहा तो वो सब एक बार फिर सहरा में सफ़र करने लगे। फिर खुदा खुदा करके वो सहरा खत्म हुआ। दौर से एक शहर नजर आने लगा। यही मार्गोना शहर है। चंद शेनिगलों ने शहर की तरफ देखते हुए कहा, यही हो सकता है। शामी ने कहा और चंद शेनिगलों ने इस बात में सर हिला दिया। चलते चलते वो शहर में दाखिल हो गए, लेकिन वो वहां के रहने वालों को देखकर एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि इस शहर में जितने भी इंसान नजर आ रहे थे उनमें से किसी की भी नाक सलामत नहीं थी। छोटा बड़ा जवान बूढ़ा मर्द औरत सबकी नाकें कट्टी हुई थीं। क्या मतलब, किया ये नकटों का शहर है? ये सब की नाकें क्यों कट्टी हुई हैं? शामली ने हैरत भरे लहजे में कहा। वैसे कितने अजीब लगते हैं ये लोग, चंद शेनिगलों ने कहा। और फिर वो एक सराय में पहुंच गए। उन्होंने सराय में 2 कमरे लिए, लेकिन वो सब चंद शेनिगलों के कमरे में इकट्ठे बैठे हुए थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। तो चंद शेनिगलों और शामली दोनों इस बूढ़े को देखकर बेइख्तियार उठ खड़े हुए। मेरे बच्चों, इस तरह बगैर इजाज़त अंदर आने की मुआफ़ी चाहता हूँ, इस बूढ़े ने कहा। इसकी नाक भी कट्टी हुई थी। शेनिगलों, आइए आइए, खुश आमदीद। चंद शेनिगलों और शामली दोनों ने कहा और फिर दोनों ने आगे बढ़कर इस बूढ़े को एक कुर्सी पर बिठा दिया। तुम इस शहर में नए आए हो, इसीलिए तुम्हारी नाकें भी सलामत हैं, लेकिन आज रात गुजरने के बाद कल तुम्हारी नाकें भी कट चुकी होंगी, बूढ़े ने कहा। वो क्यों? चंद शेनिगलों ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने किससे मल्ला है? तुम कहाँ से आते हो? बूढ़े ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। हम मुख शाम से आए हैं। हमें मालूम हुआ था कि इस शहर के लोगों पर कोई जालिम जादूगरनी बहुत जुल्म कर रही है और शहर के लोग उसके जुल्म से बेहद तंग हैं, लेकिन इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। इसलिए सब खामोशी से जुल्म सह रहे हैं और हम चूंकि हमेशा जालिमों से लड़ते रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं ताकि इस जालिम जादूगरनी का खात्मा कर दें। चंद शेनिगलों ने कहा। क्या तुम्हें रास्ते में खाजा बंदर भी मिला था? बूढ़े ने कहा। हाँ, मगर आपको कैसे इल्म हुआ है? चंद शेनिगलों ने हैरत भरे लहजे में कहा। शामली भी इस बूढ़े की बात सुनकर हैरान हो रही थी। इसलिए तुम बचकर यहाँ पहुंच भी गए हो, वरना शायद अब तक तुम भी इस बूढ़ी जादूगरनी का शिकार हो चुके होते और तुम्हारी नाकें तो एक तरफ तुम्हारी जानें भी खत्म हो चुकी होती। बूढ़े ने कहा। आप क्या कह रहे हैं जनाब? खिलकर बात करें। चंद शेनिगलों ने कहा। मेरे बच्चों, मेरा नाम मार्जोना है। मैं इस शहर का सबसे बूढ़ा आदमी हूँ। पहले ये शहर बहुत आबाद था। यहाँ के लोग खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। हर तरफ अमन, चैन और सुकून था। लेकिन फिर अचानक आज से 2 साल पहले एक बूढ़ी औरत इस सहरा से निकलकर यहाँ पहुंची और यहाँ एक मकान में रहने लगी। फिर अचानक यहाँ कोहराम सा मुझ गया। रोजाना रात को 2 आदमियों की नाक कट जाती। यूं लगता था कि जैसे कोई सोने के दौरान नाक को काट कर ले जाता है। सब खौफजदा हो गए। लोगों ने बेहद कोशिश की कि ये राज मालूम हो जाए, लेकिन किसी को मालूम ना हो सका। और आहिस्ता आहिस्ता शहर के हर आदमी की, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा जवान हो या बूढ़ा मर्द हो या औरत, नाक कट गई और यहाँ हर तरफ नाक कटे लोग ही रह गए। और अब ये हालत है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, रात को इसकी नाक कट जाती है। और अब लोग उसके इस हद तक आदी हो चुके हैं कि अब उन्हें नाक वाला आदमी अजीब सा लगता है। अलबत्ता सिर्फ इस औरत की नाक सलामत है। फिर अचानक एक नजूमी यहां से गुजरा। अलिफ वो इस सराय में आकर ठहरा था। इसने जब ये माजरा देखा तो इसने हिसाब लगाया और फिर इसने बताया कि असल में ये बूढ़ी औरत बहुत बड़ी जादूगरनी है और उसने जादू के 4 चूहे पाल रखे हैं, जिन्हें जादुई चूहे कहा जाता है। उन चूहों की खुराक इंसानी नाकें हैं और यहाँ शहर के हर आदमी की नाक यही चूहे काट कर खा चुके हैं। इस तरह उनमें और ज्यादा जादुई ताकत पैदा हो जाती है। और उसने ये भी बताया कि अब ये जालिम जादूगरनी दूसरे शहरों के लोगों को जादू के जोर पर उठवाकर उनकी नाकें कटवा देगी। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ। दूसरे शहरों के लोग सुबह को अचानक सड़कों पर पड़े हुए दिखाई दिए, जबकि उनकी नाकें कट चुकी होती थीं। होश आता तो वो बताते कि वो तो किसी दूसरे शहर में घरों में सोए हुए थे कि अचानक उनकी आंख खिली तो उन्होंने अपने आप को यहाँ देखा है और उनकी नाकें कट गई हैं।
इस पर चंद लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा कर दिया जाए। चुनांचे इन सब ने मिलकर इस बूढ़ी औरत के घर पर हमला कर दिया, लेकिन वो सब हलाक कर दिए गए और उनके जिस्मों का सारा खून निचोड़ लिया गया। और फिर इस शहर पर क़यामत टूट पड़ी और रोज़ाना रात को आदमियों को हलाक कर दिया जाता और उनका खून निचोड़ लिया जाता है, और अब तक ये सिलसिला जारी है। हम सब बेहद परेशान हैं। मैं भी इल्म नुजूम जानता हूँ। मैं एक रोज़ इसका हिसाब लगा रहा था कि अचानक मेरे हिसाब में तुम्हारे नाम आ गए, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तुम तीनों ने रास्ते में ख्वाजा बंदर को भी देखा है। और इस बात का मुझे इल्म है कि जिसने ख्वाजा बंदर को देखा हो, इस पर 4 दिन तक किसी जादू का कोई असर नहीं होता, इसलिए 4 दिनों तक तुम इस बूढ़ी जादूगरनी के जादू से महफूज रहोगे। बूढ़े ने तफसील बताती हुए कहा, ये बूढ़ी कहाँ रहती है? क्या आप हमें इसका घर सकते हैं? छन छिनिगलो ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, बूढ़े ने कहा, और उठकर खड़ा हो गया। और फिर वो उन्हें अपने साथ लिए सराय से बाहर आया और शहर के एक किनारे की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक महल नुमा मकान के सामने पहुंच गया। यह है इस बूढ़ी जालिम जादूगरनी का घर। बूढ़े ने इस महल नुमा मकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, अब जाएं, बाकी काम हम कर लेंगे। छन छिनिगलो ने कहा। तो बूढ़ा सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया, जबकि छन छिनिगलो आगे बढ़ा। इसने घर के बंद दरवाजे की कुंडी जोर जोर से बजाना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आ गया। इसके हाथ में तलवार थी। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? इस आदमी ने उन्हें देखकर हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा नाम छन छिनिगलो है, और ये मेरे साथी हैं शामली और पिंगो बंदर। हम इस शहर में परदेसी हैं। हम तुम्हारी मालिका के पास आए हैं ताकि वो हमें अपने पास रहने के लिए जगह दे दे और हमें अपना मेहमान बनाकर रखे। छन छिनिगलो ने कहा, अच्छा आओ। इस दरबान ने एक तरफ हटते हुए कहा। वो सब अंदर दाखिल हो गए। दरबान उन्हें इस बड़े कमरे में ले आया। तुम यहाँ बैठो, अभी मालिकन आकर तुमसे मिलती है, दरबान ने कहा और वापस चला गया, और वो तीनों वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। इसके बाल खिले हुए थे और उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। इसकी शक्ल देखकर ही खौफ आता था। यूं लगता था जैसे वो वाकई खून पीने वाली कोई मखलूक हो। मेरा नाम सटाजो है और मैं इस घर की मालिकन हूँ, इस औरत ने कहा। तो छन छिनिगलो ने अपना और अपने साथियों का तारुफ करा दिया। तुम्हारी साथी लालकी मुझे बेहद पसंद आई है, क्योंकि ये मेरे दुश्मन जादूगर की बेटी है, और मैं इससे ऐसा इंतकाम लूंगी कि इसके बाप की रूह क़यामत तक अपनी कब्र में पड़ी रोती रहेगी। इस बूढ़ी ने कहा, और उसके साथ ही इसने हाथ में पकड़ी हुई लाठी को घुमाया। तो शामली, जो हैरत से इसकी बातें सुन रही थी, यकलख्त अपनी जगह से गायब हो गई। इसके साथ ही वो बूढ़ी भी कित गायब हो गई, और अब वहां इस कमरे में सिर्फ छन छिनिगलो और पिंगुल्लू बंदर रह गए। ये क्या हुआ? शामली कहाँ चली गई?